जग्गू को अब कुछ करना था। पिताजी भी खेती नहीं कर पा रहे थे। अब अगर कुछ नहीं कर पाए तो घर नहीं चल पाएगा। मुझे एक बार राजा जी से मिलना होगा। मेरा जो खासियत है वो राजा जी के सामने एक बार रखना होगा। शायद राजा जी खुश होके वहाँ कुछ काम मुझे दे दे। अगले दिन जग्गू राजा के राजमहल जाते हैं। बोलिए, आपको क्या चाहिए? मैं कैसे आपका सहायता करूं? महाराज मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। मेरा पिताजी किसान है पर आप वो भी काम नहीं कर पाते हैं। और सच पूछो तो मुझे किसान नहीं बनना है और गांव में कोई काम नहीं है। अच्छा, तो तुम किसान का बेटा हो और खेती नहीं करने चाहते हो। ऐसे आप में और क्या खासियत है बोलो? है कुछ ऐसे जिसको देखकर मैं तुमको काम दे दूं? है ना महाराज, मेरे में एक खूबी है जो शायद ही किसी और के पास ना हो। मैं जंगल का हर एक पशु का, हर एक पक्षी का आवाज निकल सकता हूँ। किसी का आवाज एक बार सुन लूं तो मैं उसका आवाज निकल सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम एकदम वैसे ही आवाज निकल सकते हो तो मैं तुम्हें अपना यहाँ काम पे रख लूंगा। चलो मुझे शेर का आवाज सुनाओ। राजा जग्गू को शेर के आवाज निकलने को बोलते हैं। जग्गू शेर का आवाज निकलने लगते हैं। जैसे ही जग्गू शेर का आवाज निकलता है, राजा को एक पल के लिए लगा कि सच में कोई शेर आ गया है। राजा जग्गू का ये कला देख के बहुत खुश हुआ और उसको अपने राज दरबार में रख लिया। जग्गू अब से राज दरबार में सबका मनोरंजन करने लगते हैं। वो हर एक चीज का आवाज निकल के सबको सुनाने लगते हैं। और इधर राजकुमारी चंद्रावती जग्गू का ये कला देख के उनके प्रेम में पड़ जाती है और उसको अपना सब कुछ मानने लगती है। जग्गू को ये बात पता चल गई थी कि राजकुमारी चंद्रावती उसके प्रेम में पागल है, पर वो राजकुमारी थी, जग्गू एक गरीब किसान का बेटा। वो दोनों ही अपने दिल के बात सबसे छुपा के रखे थे। फिर एक दिन राजा का मंत्री शिकार करने जंगल जाते हैं और रास्ता भटक के शाम के वक्त उस गुफा के पास जाते हैं। जैसे ही उस दानव की इंसान का शरीर का गंध मिलता है, वो गुफा से बाहर आते हैं और मंत्री को अपना शिकार बना लेता है। मंत्री के साथ जो सिपाही था वो लोग अपने जान बचा के किसी तरह राज दरबार में आते हैं और राजा को सारी घटनाएं बताते हैं। राजा जी ये सारी घटनाएं सुनकर बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या रे तो क्या करे। तभी राजा को एक तरकीब सूझा। महामंत्री, कहाँ हो? यहाँ आओ। देखो, मैं कुछ योजना बनाया हूँ उस दानव को मारने का। हमको तुम्हारा मदद चाहिए। जी महाराज, आप आदेश करिए, मैं आपका सेवा में हाजिर हूँ। पर उसको कैसे मारेंगे? इस नगर में कोई ऐसा नहीं है जो उसके पास जाने की भी हिम्मत करे। कोई ना कोई तो है, यहाँ नहीं तो कोई और सही, जहाँ होगा उसको आना होगा। आप एक काम करो, सारे पड़ोसी राज्य में ये संदेश भेज दो कि मेरी एक मात्र कन्या का विवाह का स्वयंवर है और जो उस दानव का अंत कर पाएगा उसके हाथ में हम मेरी सारी राज्यपट और मेरी कन्या को सौंप दूंगा। मंत्री जैसे ही ये संदेश सारे राज्य में भेजा, आसपास के सारे राजकुमार, राजा सब आ गए। सबने उस दानव को मारने का बहुत कोशिश किया,
पर वो दानव जैसे ही गुफा के अंदर से दहत लगाता है, सब वहां से भागने लगते हैं। कोई भी उस दानव को उस गुफा से बाहर तक नहीं ला पाए। ये देख के राजा बहुत ही दुखी हुआ कि ऐसा कोई की नहीं है जो इस दानव को मारकर इस नगर को उसका भय से मुक्त करा पाए।